हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का चल रहा है एनसीईआरटी का सीरीज। हम लोग जियोग्राफी क्लास 6 का चला रहे हैं, जिसमें से हम लोग टोटल 3 क्लास पूरा कर चुके हैं। अब हम लोगों का बारी है चौथे टॉपिक का। इसमें आज का हम लोग का चौथा टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का जियोग्राफी है। और इसमें हम लोगों का क्लास 6 का चल रहा है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मानचित्र। मानचित्र को समझते हैं पहले कि मानचित्र होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। तो मानचित्र धरातल का लघु चित्र होता है। जो भी हम लोगों का जमीन है, उस जमीन को कागज पे बना दें, छोटा सा रूप हो या बड़ा सा रूप हो, उस धरातल को जमीन पे जब जमीन को हम लोग कागज पे बना लेते हैं तो वो हम लोग का मानचित्र होता है। तो इसका डिफिनेशन देखिएगा, किसी स्थान की धरातली विशेषताओं को कागज पर बनाना, कागज पे दर्शाना मानचित्र कहलाता है। अब इस मानचित्र में देखें तो मानचित्र में 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखना होता है। मुख्यतः 3 को, अन्यथा कई सारे हैं। कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाता है दूरी। आपका दूरी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, किमी में है, सेमी में है, मीटर में है, किसमें है, इस प्रकार से हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा होता है दिशा। कौन सा स्थान ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, कौन सा नॉर्थ में, कौन सा साउथ में। इस बातों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मानचित्र के कॉर्नर में दिखा दिया जाता है इस प्रकार से। कुछ कोई भी मैप बनाए, कोई भी नक्शा बनाए, जहां से भी मापना हो कि किस दिशा में है, तो वहां पे हम लोग सीधे एक खड़ी लाइन खींचते हैं, एक पट लाइन खींच देते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले को नॉर्थ कह देते हैं और सबसे नीचे वाले को साउथ कह देते हैं। फिर उसके बाद दाहिने वाले में हम लोग जाते हैं तो दाहिने वाले को ईस्ट कह देते हैं और बाएं वाले हाथ को वेस्ट कह देते हैं। कुछ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, दाएं साइड में ईस्ट हो जाएगा, बाएं साइड में वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यही नहीं, जब इन दोनों के बीच में होता है तो इस प्रकार से भी कुछ दिशा को ज्ञात कर लिया जाता है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट कह लेंगे। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो कह लेंगे साउथ ईस्ट। इस प्रकार से मुख्यतः कुल मिलाकर 8 दिशाएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद तीसरा जो बात होती है, 3 हमने बताया कि 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है मानचित्र में। तो पहला हो गया था दूरी, दूसरा हो गया था दिशा, तीसरा आपका हो गया प्रतीक। अब उस मानचित्र में प्रतीक भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। जैसे में प्रतीक मतलब वस्तुओं को दर्शाने के लिए चिन्ह जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रतीक कहलाता है। जैसे राजधानी है तो राजधानी को कैसे दिखाएंगे, नदी है तो नदी को कैसे दिखाएंगे, सड़क हमें दिखानी है तो सड़क कैसे दिखाएंगे, यदि विद्यालय दिखाना हो तो विद्यालय कैसे दिखाएंगे। कुछ प्रतीक बनाए गए हैं पहले के, उन्हीं को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो और सब महत्वपूर्ण पद है, लेकिन मुख्यतः 3 को, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अब पैमाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पैमाना होता है क्या है, जब छोटी चीज को हम लोग बड़ा में दिखाना चाहते हैं या बड़ा चीज को हम लोग छोटा में दिखाना चाहते हैं तो 2 प्रकार से पैमाना प्रयोग किया जाता है। वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग मानचित्र बनाएं उसमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ा चीज को छोटा दिखाना है या छोटे चीज को बड़ा दिखाना है। तो जो भी अनुपात होगा, यदि बड़ा को छोटा में दिखाना होगा तो मान लेंगे कि 1 किलोमीटर की दूरी को हम लोग 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। यही हो गया आपका पैमाना। या फिर यदि हमें छोटी जगहों को बड़ा में दिखाना हो, जैसे में कि हम लोग मान लेते हैं कि एक छोटी सी जगह है जहां हम लोगों को डेकोरेशन करना है छोटी सी जगहों में। अब उस छोटी सी जगह को हम बड़ा सा पेज पे बना लेंगे ताकि वहां का स्पष्ट जानकारी मिल सके। तो वहां छोटी सी जो 1 मीटर की दूरी है, अब उसको हम मान लेंगे कि 15 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम लोग 1 मीटर को मान लेंगे 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। तो वही रेशियो जो मिलेगी हम लोगों को, उस रेशियो को ही कहते हैं पैमाना। पैमाना 2 तरह का हो सकता है, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद एक रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र क्या होता है, तो किसी विषय का सरल चित्र जब खींच देते हैं तो वही रेखा चित्र कहलाता है। ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें मानचित्र के बारे में।
अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि मानचित्र होता क्या है, तो किसी भी धरातलीय विशेष किसी भी धरातलीय विशेषताओं को कागज पर दर्शाना क्या कहलाएगा, मानचित्र कहलाता है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है भौतिक मानचित्र, दूसरा हो जाता है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा हो जाता है थीमेटिक मानचित्र। तो जो हमारा भौतिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र में पर्वत, नदी, पठार ये सब दर्शाए जाते हैं जो कि प्रकृति ने बनाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों को मिल जाता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मतलब कि जो राजनेता प्रयोग करते हैं अपने लिए, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में किसी भी देश की राजधानी, सीमा या फिर बाउंड्री कंट्री की, देश की, शहर की, जिला की, यही सब दिखाया जाता है राजनीतिक मानचित्र में। अगला आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या दिखाया जाता है, उसमें विशेष विषय दिखाए जाते हैं, जैसे वर्षा, कहां पे वर्षा कितनी मात्रा में हुई, थीमेटिक मानचित्र में दिखाएंगे। कृषि, कहां पे ज्यादा फसलें हुई हैं, कहां पे कम फसलें हुई हैं, कहां पे सूखा पड़ गया है, कुछ इस प्रकार की बातें जब दर्शाई जाती है तो थीमेटिक मानचित्र में दर्शाई जाती है। जनसंख्या, किस जगह पे जनसंख्या ज्यादा है, कम है, इस प्रकार से थीमेटिक मानचित्र में दिखाते हैं। लेकिन एक मुख्य बात को ध्यान में रखेंगे मानचित्र के बारे में कि किसी भी स्थान को समझने के लिए सरल व उपयोगी साधन है। मानचित्र क्या है, किसी भी स्थान को सुगमता से, सरल या कह लें आसान भाषा में सरल और उपयोगी होता है मानचित्र। तो ये रहा आज का हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 4 में था, मानचित्र में। उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं, ताकि हम वीडियो में यदि सुधार करने लायक हो तो सुधार कर लें। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।